खुदावंद ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस नाचीज की दुआ कबूल की। अब उसके दामन से खून नाहक का धब्बा भी मिटा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो गजब हो गया कासिम। घबराइए नहीं सरकार, मैंने चारों तरफ अपने आदमी दौड़ा दिए हैं उसकी तलाश में। और आदमी दौड़ाओ कासिम, खुद भी जाओ। अगर अलादीन हमारे पंजे से निकल गया तो सारी बाजी पलट जाएगी। जाओ कासिम जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हुजूर दरवाजा बंद कर दूं? हाँ बंद कर दो। अब कौन मुसाफिर आएगा? देखिए सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, लीला मेरी मदद कीजिए। मगर यहाँ कहाँ छुपने की जगह है? कहीं जल्दी कीजिए, इस संदूक में छुप सकोगे? जाओ तमाम कमरे ढूंढ डालो। किसे ढूंढ रहे हो भाई? अलादीन को। अलादीन? जी हाँ, सुल्तान का हमला आवर। क्या वो कैद खाने से भाग गया? जी हाँ, और हमने उसे यहीं आगे देखा। तुम्हें धोखा हो गया है भाई। यहाँ तो हम गरीब मुसाफिरों के सिवा और कोई नहीं। कहीं और जाके ढूंढो। यहाँ वो नहीं है। आओ मेरे साथ। खतरा टल गया। बखुदा मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अल्लाह ताला आपको एक बेगुनाह के बचाने का अजर जरूर देगा। मैं तुम्हें बचाकर तुम पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान किया है। तुम्हें मालूम नहीं मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार? आप मेरे रिश्तेदार हैं? आपका मेरा क्या रिश्ता है? बहुत गहरा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। जी नहीं, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। ऐसा ना हो बाहर कोई सिपाही देख ले। घबराओ नहीं, रात बहुत अंधेरी है। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। चलो। मम्मी जान। बेटा बेटा, तुम्हारे अब्बा जान हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब्बा जान, ये क्या हो गया? अपने नालायक भाई को इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपने कसूर की माफी मांग लेता आपसे। सब्र करो बेटा, खुदा को यही मंजूर था। मुझे ही देखो, बरसों के बाद भाई से मिलने आया तो किस तरह मुलाकात हुई। लेकिन चचा मरहूम तो कहते थे कि उनका भाई तो बचपन में ही मर गया था आपकी दुआ से। उन्होंने ठीक कहा, मैं तो उनके लिए जीते जी ही मर चुका था। बेटे अलादीन, अब हमें आइंदा के लिए सोचना चाहिए। अब सोचने को क्या रह गया है? तुम्हारे भाई को मौत ने छीन लिया, मौत अलादीन का पीछा कर रही है। माँ ठीक कहती है बेटा, अब तुम्हारा इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं। सिपाही यहाँ किसी वक्त भी आ सकते हैं। लेकिन मैं माँ को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और फिर यहाँ उनका कोई नहीं। तुम उनकी फिक्र न करो, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। अब्दुल्ला उनको संभालेगा। अब भाभी, मैं अलादीन को अपने साथ लिए जाता हूँ। खतरा भी दूर हो जाएगा और कुछ कारोबार भी सीख लेगा। मगर चाचा जान, तुम्हारे चाचा जान जो कहते हैं वही करो बेटा। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, मेरा अल्लाह है। ठीक है, मैं सफर की तैयारी करता हूँ। अल्लाह सबा यहाँ से निकल चलेंगे। अच्छी बात। खुदा की कसम अब्दुल्ला, मुझे अपना कोई गम नहीं। अगर गम है तो अब्बा मरहूम का। मैं उनके जीते जी तो कोई काम ना आ सका, मरने के बाद भी उन्हें चचा का कफन नसीब हुआ। तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है अलादीन? शुक्र है कि तुम मौत के मुंह से बच के निकले। मेरा बच निकलना भी बहुत मुश्किल था, अगर चचा जान रहमत का फरिश्ता बनकर ना आ जाते। माफ करना अलादीन, तुम्हारा ये चचा फरिश्ता लगता जरूर है, मगर रहमत का या जहमत का ये अल्लाह जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए चचा जान आइए, बड़ी उम्र है आपकी। मैं अभी अभी आप ही की तारीफ कर रहा था। पूछे अलादीन जी अल्लाह तुम दोनों को नेक हिदायत दे। बेटे अलादीन जी, भाभी कहाँ है? अम्मी जान, अम्मी जान, चचा जान आए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा, अब हम चलते हैं। मेरे अलादीन का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए भाभी, अलादीन आपका बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है। देखो, मैं बाहर चलकर देखता हूँ, कहीं आसपास सिपाही तो नहीं है, मगर जल्दी आना। अच्छा माँ। मेरे लाल। अब्दुल्ला, माँ का हर तरह ख्याल रखना। ये तो मेरा फर्ज है, कुछ और कहिए। और बस किसी तरह उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि मैं बहुत जल्द अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने वाला हूं। बेहतर है। अच्छा माँ, बेटा। खुदा हाफिज़। ये अमानुल्लाह। माँ, मैं अभी आया। बेटा अलादीन, अलादीन, बेटा अलादीन, उठो। क्या बात है सेना? ये तलवार कैसी है? सुबह जब खुली तो ये तिलिस्मी तलवार मेरे सरहाने रखी हुई थी। तिलिस्मी तलवार? हाँ, रात ख्वाब में एक बुजुर्ग ने मुझे बशारत दी कि अल्लाह मियां ने तुम्हारे दिन फेर दिए। तुम चाहो तो दुनिया की हर चीज तुम्हारे कब्जे में आ सकती है, दुनिया तुम्हारे कदमों पर झुक सकती है। वो कैसे? ख्वाब में मुझसे कहा गया है कि वादी यमन में मशरिक की तरफ ठीक 40 कदम पर एक गार है, उसमें वो चिराग है। चिराग? हाँ, वो चिराग जो हमारी जिंदगी को उजालों से भर देगा। ऐसी क्या बात है उस चिराग? वो चिराग मिलने पर पता चलेगा बेटा। चलो चलो, यहाँ से जल्दी चले। चलिए चलो, उठो उठो उठो। चलिए, ये मैं जूते ले लूं। हाँ, हाँ। यही वो मकाम है जिसकी मुझे बशारत हुई थी। लेकिन वो चिराग कहाँ है? इस बुत के नीचे गार में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहां तक जाने का रास्ता? वो भी हो जाएगा। ये तिलिस्मी तलवार हमारी मदद करेगी। अलादीन, अब तुम बेखटके अंदर जा सकते हो। लो ये तलवार। और बेटा अलादीन, आओ। संभल के बेटा, संभल के। हाँ हाँ, डरो नहीं, जाओ चलो। घबराओ नहीं बेटा, आगे बढ़ो।
चटेदार रस्सी फेंकी है, मैं चिराग ले आया। चिराग ले आया बेटा? शाबाश, पहले इस जोर से चिराग बांध दो, फिर मैं ये रस्सी छोड़ता हूँ। चिराग मेरे पास है, आप रस्सी क्यों नहीं फेंकते? जिद ना करो अलादीन, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा चचा हूँ। आप भी मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपका भतीजा हूँ। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम पहले चिराग दोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। तो फिर मैं भी आपसे आखिरी बार कहता हूँ, अगर आप मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं आपको चिराग दूंगा। तुम अगर इस कार में घुट घुट कर मरना चाहते हो तो मर जाओ। चटेदान, चटेदान! मानोगे, लाओ। ये लो। और मगर याद रखना, अगर तुम सचमुच सुल्तान बन गए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या बात करते हो बाबा? कर भला सुल्तान होगा। फजले पीर, फजले मौला, कहाँ चली बेटी? मेरा मतलब है लड़की। कौन हो तुम? यहाँ जनानाबाद में क्यों? नाराज क्यों होती हो? हम जैसे पहुँचे हुए लोगों के लिए क्या जनाना बाग, क्या मर्दाना बाग। अरे हम तो जहाँ जी में आए जा सकते हैं, तुम्हारे दिल में भी जा सकते हैं। क्या बकते हो? मैं बात बकते नहीं, फरमाते हैं। हम तुम्हारे दिल में पहुंचकर तुम्हारे दिल का हाल बता सकते हैं। बताइए, मेरे दिल में क्या है? इस दिल का ताल्लुक हाथ से है, हाथ दिखाइए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत हाथ है। क्या कहा? मेरा मतलब है कि लकीरें साफ है। तुम मोहब्बत की मारी हुई लैला हो जो अपने मजनू के लिए तड़प रही है। तो क्या आप मुझे मेरे मजनू से मिला सकते हैं? जरूर मिला सकते हैं, आपकी दुआ से। आपकी दुआ से? जी हाँ। अब्दुल्ला! मत चिल्ला, आजा आजा। तुम यहाँ कैसे आए? तू पहले वहाँ चल, फिर बताता हूँ। अब पूछ। तुम यहाँ कैसे आए? सलमा से मिलने। मेरा मतलब है अलादीन का पैगाम लेकर। सलमा से फिर मिल लेना। पहले मुझसे तो प्यार की बातें करो। प्यार की बातें तो होती रहेंगी, पहले काम की बातें कर ले। तू मुझे सलमा से जल्दी मिला दे। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं उन्हें ले आती हूँ। जल्दी आना, वरना दरबार मुझे ले जाएंगे। ये मुझे कहाँ जा रही है? बाबा। कौन है? तारीफ दीजिए ना। काय के लिए? शादी के लिए? नहीं। ओह, समझ गया, बाल बच्चे के लिए। ये लो। हाँ, पैसे की कोई जरूरत नहीं, काम हो जाए तो मेरे काम के लिए दुआ करना है। ये मुझे अब्दुल्ला, अलादीन कहाँ है? वैसे तो हुजूर के दिल में है, मगर जहाँ भी है बहुत मजे में है, और वो बहुत जल्द आखिर आपसे मिलेगा। दरवेश कभी झूठ नहीं बोला करते। जुमे के दिन 10 दरवेशों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाइए, आपके दिल की हर मुराद पूरी हो जाएगी। आदाब अर्ज करता हूँ। जीते रहो जी। मैं पूछ सकती हूँ, जनानाबाद में मर्द का क्या काम? तो क्या आप मर्द नहीं? नहीं, हम जवां मर्द हैं। और खुदा रसीदा भी है। हाँ, इसीलिए हर आफत रसीदा की आफत दूर करते हैं। लेकिन मुर्शिद जी, आपकी आफत कौन दूर करेगा? पकड़ लो। मत चिल्लाओ, मेरे पीछे सिपाही पड़ा, मुझे जल्दी कहीं छुपा दे। तू यहाँ छुप जा। कहाँ गया बदमाश? तुम लोग यहाँ इश्क फरमा रहे हो, अब्दुल्ला को तुम्हारा बाप ढूंढेगा। कहाँ है वो अब्दुल्ला का बच्चा? ऊपर जाओ, मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ, पीछा करो। तुम्हारा नाम क्या? आप भी कुछ फरमाने लगे? मजाक न करो, बहुत शरीर हो। तुम यहाँ बैठे इस पर मारे हो? अब्दुल्ला को तुम्हारा बाप ढूंढेगा, जाओ जाके तलाश करो उसे। तुम भी इसको मारने लगे? अब्दुल्ला को तुम्हारा बाप ढूंढेगा।
हुई तुम? अच्छी हो। तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? चाचा? चाचा बड़ा दगाबाज निकला माँ। क्या? वो कोई अपना रिश्तेदार नहीं था माँ, तो बहरूपिया था। इस चिराग की खातिर वो मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर देना चाहता था। आग लगे ऐसे चाचा को? माँ, इस वक्त तो पेट में आग लगी है कुछ खाने को? इस वक्त घर में तो कुछ नहीं। ठहर, मैं पड़ोसन से मांग के लाती हूँ। नहीं नहीं माँ, मुझे इतनी भूख नहीं है। रात तो मैं सो जाऊंगा, सुबह देखा जाएगा। अच्छा माँ। कौन है? कौन है? बोलते क्यों नहीं? मैं हूँ आपकी दुआ से। या अल्लाह, मैं कितनी डर गई थी। अरे चाची, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। ऐसा बोलो, अल्लाह दिन की आंख न खुल जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह किधर? अल्लाह रात को आया, थका है, अभी सोने दे उसे। नहीं चाची, मेरी शक्ल देखती उसकी थकान वकान सब दूर हो जाएगी, तुम बेफिक्र रहो। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बेचारा भूखे पेट सोया है। जब तक खाने का इंतजाम नहीं हो जाता उसे नहीं जगाना चाहिए। तो फिर चाची, हम इसको कभी नहीं जगा सकेंगे। घर में जो कुछ था वो बीत चुका। ये चिराग अल्लादीन न जाने कहाँ से उठा के ले आए। अगर देख सके तो इसे बेच डालो। अरे चाची, ये चिराग तो बाबा आदम के जमाने का मालूम होता है आपकी दुआ से। मगर फिर भी कोशिश करता हूँ, अगर बिक गया तो। अब्दुल्ला, किस कबाड़ खाने से उठा लाए हो? ये तो फूकी कौड़ी का भी नहीं। शेख साहब, जरा गौर से देखिए, क्या उम्दा बना हुआ है। ऐसा चिराग तो एक भी नहीं है आपकी दुकान में। 5 दिरहम देता हूँ इसलिए कि बहुत दूर से चल कर आए हो। और जाना भी तो बहुत दूर है आपकी दुआ से। शेख साहब, 10 दिरहम दे दीजिए ना, हम तो आपके पुराने ग्राहक हैं। कितना सामान बेचा है आपकी दुकान में, और जिंदगी भर बेचते रहेंगे आपकी दुआ से। हम भी जिंदगी भर लेते ही रहेंगे आपकी दुआ से। कितनी बुरी बद्दुआ देता है आपकी दुआ से। मोहम्मद उमर जी, कपड़ा लीजिए मालिक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अला ihsanihi। फरमाइए। हमको एक चिराग चाहिए। अच्छा। ओ, ये बहुत बड़ा है, छोटा चाहिए, छोटा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए छोटा चिराग। वल्लाह ये बहुत पुराना है। ओ, आप नहीं सुना? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। बड़ा तारीखी चिराग है। किसी जमाने में मलका मिस्र के महल में रोशन होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ कैसे आ गया? जमाने की ठोकरें खाता हुआ। ये गर्द भी उसी जमाने की पड़ी हुई है। अब असली हालत में इसको देखिएगा। बहुत ही तारीखी मालूम होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठहरो, सफूफ इधर। मुने जाओ। गुलाम महादीर है आका, हुक्म दीजिए। गुलाम हाजिर है आका, हुक्म दीजिए। आका उठिए, वो बला चली गई। हाँ गई। खुदा पूरा गारत करे इस कमबख्त अब्दुल्ला को, न जाने क्या अला बला हमारे गले में डाल। आका कुछ नहीं, गुलदान गिरा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खामखा के लिए मुझे डरा दी। उसी नामाकूल नाम के सर पे मार के आता हूँ इसे जाके। बस अब्दुल्ला अब आता ही होगा बेटा। मगर उस कंगाल के पास क्या रखा है माँ? मैंने उसे तुम्हारा चिराग बेचने के लिए दिया है। चिराग? ये क्या गजब किया माँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाची, उस चिराग के सिर्फ 5 दिरहम ही मिले हैं। क्या खाओगे बरखुरदार? सिर्फ 5 दिरहम? बस। अगर मैं आपकी जगह होता तो उसे 5000 दिरहम में भी नहीं बेचता। हाय 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 हाय, ऐसी कौन सी करामात थी उस चिराग में आपकी दुआ से? करामत न सही, लेकिन कोई न कोई बात जरूर है, वरना वो नकली चचा इस चिराग की खातिर मुझे गार में बंद न कर देता।
वो तो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अम्मा हाथ धो के कैसे नहीं पड़ेगा? मैं तो पहले ही जानता था कि वो पागल है, लेकिन तुम अपनी अकल से क्यों हाथ धो बैठे? मियाँ 2 कौड़ी का चिराग 5 दिरहम में बेच कर आया हूँ। मैंने तो लूट लिया है कबाड़ी को आपकी दुआ से। अब्दुल्ला कौन है बे? ये अब्दुल्ला। शेख साहब क्या मैं ही रह गया था लूटने के लिए? क्या मेरी ही दुकान रह गई थी बेचने के लिए? लो ये अपनी मुसीबत। क्या सुनिए तो सही, न जाने किस आलम जिन्नात की आला बला मेरे गले में डाल दी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इस छोटे से चिराग में और जिन्नात, दिमाग खराब हो गया शेख साहब का। लो चाटो अपने चिराग को। अरे तुम कहाँ चले अब्दुल्ला? अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, यार तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो जाते हो। मेरा ख्याल ये है कि अगर इसको साफ करके बेचा जाए तो ज्यादा दाम आए। अच्छा, पेट में चूहे दौड़ने लगे तो आ गई अकल ठिकाने पर। जरा साफ कर दे। हाँ, ऐसे साफ कर देता हूँ तो बिल्कुल नया मालूम होने लगेगा। क्या मुश्किल है। गुलाम हाजिर है आका। मां तुम अंदर जाओ, मां तुम अंदर जाओ। घबराइए नहीं, हुक्म दीजिए आका। मैं पूछता हूँ तुम हो कौन? मैं इस चिराग का गुलाम हूँ। जिसके पास ये चिराग होगा मैं उसका हुक्म मानूंगा। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए कुछ खाना ले आओ। या शमूना? बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। आ जाओ माँ, आ जाओ। वो चला गया। अब्दुल्ला 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 उठ भाई। देखो सही क्या खाना कौन लाया? तू चीज लेके आई? हाँ माँ जी। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या मामला है। अरे छोड़ो माँ, बैठो खाना। पहले इसकी तरफ गौर करो। माँ मुझे कहा माँ अंडा। कितना लजीज खाना था। अब तक जबान चटकारे ले रही है। लो भाई फल खाओ, लो लो। खाने की बातें छोड़ो, अब कुछ ठिकाने की बातें करो। ये बताओ कि सलमा तक तुमने मेरा पैगाम पहुंचाया था या नहीं? हाँ भाई पहुंचा दिया था। क्यों? क्या कहा सलमा ने? हाँ कहना क्या था, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई और मेरी वो लैला है ना, लैला, उसके दिल में भी शोले भड़क रहे हैं। लैला देखो अब्दुल्ला, ये ठंडी ठंडी सांसें भरने से कुछ नहीं होगा। इस मामले में हमें कुछ न कुछ सोचना चाहिए। मैं तो खाने के बारे में सोच रहा था। भैया कल दस्तरखान पे जून से क्या क्या मंगवाइएगा। खूब याद दिलाया तुमने। अभी नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा। मुल्क मुसल्लम तो गरम गरम खाना चाहिए। हाँ अबे मुझे उससे कोई और काम लेना है। गुलाम हाजिर है आका। माफ कीजिएगा रिंग साहब, आपको दोबारा कहनी थी है। हुक्म दीजिए आका। क्या आप हमारे लिए शाहाना लिबास ला सकते हैं? क्यों नहीं? और हमें शाही बाग भी ले जा सकते हो? क्यों नहीं? कितनी देर में? पलक झपकते। क्या कहा? पलक झपकते? आपकी दुआ से। या शमूना। अरे ये क्या हो रहा है?
कपड़े बदल गए भैया। मेरी शक्ल बिल्कुल वैसे ही है। अरे बाबा क्या भाग है। फूल। अच्छा तुम जा सकते हो मगर बाबा भाई मैं देख के आऊँ मैदान साफ है कि नहीं। तुम इधर से जाओ मैं इधर से आता। बहुत अच्छे। शहजादी साहबा फूलों को इज्जत बख्शिए। रहने दे लैला, जिस दिल में कांटे चुभे हों वो फूलों की तमन्ना क्या करेगा। फूल को हासिल करने के लिए कांटों से उलझना पड़ता है शहजादी साहबा। लेकिन यहाँ तो कांटों से उलझ कर भी फूल को पाने की उम्मीद नजर नहीं आती। हाँ तू उधर किधर चली। इधर आजा। हसीना मैं तुझी से प्यार करता हूँ, दिल को निसार करता हूँ। तू अगर बुरा नहीं माने मैं कहूँगा तुझ पर मरता हूँ। मेरे हमदम मैं तुझी से प्यार करती हूँ, दिल को निसार करती हूँ। तू अगर बुरा नहीं माने मैं कहूँगी तुझ पर मरती हूँ। मेरे हमदम जाने मन प्यार तड़पा गया तेरी महफिल में झूमता गया। ओ चुपके से मेरे दिल में आके फिर ना जा ऐ हसीना मैं तुझी से प्यार करता हूँ, दिल को निसार करता हूँ। तू अगर बुरा नहीं माने मैं कहूँगा तुझ पर मरता हूँ ऐ हसीना। शायराना तेरी आंखों से भी देख मस्ती मेरी। मस्ताना हूँ दीवाना, दीवाने को क्या कहना ऐ हसीना मैं तुझी से प्यार करता हूँ, दिल को निसार करता हूँ। तू अगर बुरा नहीं माने मैं कहूँगा तुझ पर मरता हूँ। मेरे हमदम मैं तुझी से प्यार करती हूँ, दिल को निसार करती हूँ। तू अगर बुरा नहीं माने मैं कहूँगी तुझ पर मरती हूँ। मेरे हमदम
समझ में नहीं आता कि मैं ख्वाब देख रही हूँ या हकीकत। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। बड़ी जोर हकीकत है आपकी। तुम्हारे दामन से गुनाह का धब्बा क्यों कर मिटेगा? फिक्र न करो, खुदा ने चाहा तो धब्बे के साथ धब्बा लगाने वाला भी मिट जाएगा। सिपाही भाग! अरे भाग! भाग! अरे जिन चाचा, अच्छे मौके पर आए, इन सिपाहियों को मत छोड़ना। अरे कहाँ है जिन चाचा, इस कासम दाढ़ी वाले को तो छोड़ना ही मत, बहुत परेशान करता है, उसकी दाढ़ी नोच लो। जाके बच्चे जरा सामने तो आओ, फिर तुम्हें मजा चलाओ। अरे वो क्या देते हो, जाओ। नजर भी तो नहीं आते, डरते हो क्यों? आजा आजा, आएगा आएगा आजा। इसमें हमारा क्या कसूर? वो कमबख्त देखते देखते न जाने कहाँ गायब हो गए। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे होश गायब हो गए थे? हमें अंदेशा है कि अपने फैलाए हुए जाल में हम खुद ही न फंस जाए। सलमा और अलादीन को हमारा राज मालूम हो चुका है। अगर उन्होंने बुढ़े सुल्तान के कान भर दिए तो हमें तख्त की बजाय तख्ते का मुंह देखना होगा। तो फिर क्या सोचा आपने? ये सोचने का वक्त नहीं कासिम, कुछ करने का वक्त। कमाल है, तुमने जिनसे ये क्यों कहा कि मुराद के बदले कासम को ले आओ? अपने दिमाग के दीवान खाने में ये बात नहीं उतरी। अबे अकल के दुश्मन, मुराद के खून से मेरे दामन का धब्बा तो नहीं धुलेगा, इसलिए मैंने कासिम को बुलवाया। कासम धोबी है क्या? किबला, मिजाज तो ठीक है ना? खुदा के लिए इस जीन से मेरी जान बचाइए। जान बचाइए भाईजान। पहले ये बताइए कि आपको अपनी जान अजीज है या मुराद की? क्या मतलब? मतलब ये कि मुराद ने जो फांसी का फंदा मेरे लिए तैयार किया है वो उसी के गले में डालना, ताकि हकदार को उसका हक मिल जाए। कासिम, तुम्हें सुल्तान आली के आगे हर चीज सच सच बतानी होगी, वरना जिस तरह महल से उठाकर यहाँ लाए गए हो, यहाँ से जहन्नम पहुंचा दी जाओगे। क्यों जिन साहब? बता दो। अगर आप मेरी जान बख्शे का वादा करें तो मैं और एक राज बताता हूँ जो इससे भी ज्यादा अहम है। ठीक है, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं, बताओ। हमें अफसोस है कि तुम अपने इरादे में कामयाब ना हो सके। सलमा ठीक कहती थी कि तुम आस्तीन का सांप। हमें जाफर की औलाद से ये उम्मीद न थी। गद्दार, अब तुम नहीं जा सकते वजीरजादे, ये तुम्हारा आखिरी दाव है। सिपाहियों को बुलाइए सुल्तान अली, मैं खुद चलूंगा। भाइयों, अलादीन को जाने दो।
अलादीन ने फिर सुल्तानी आलिया कत्ल करने की कोशिश की। अब वो हमारा पीछा कर रहा है। जाओ उसे रोको। शाबाश अलादीन, तुम्हारा कारनामा सल्तनत की तारीख में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। बोलो, क्या इनाम दिया जाए तुम्हें? आलमपना, घबराओ नहीं, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने का वादा फरमाते हैं, क्योंकि तुमने अपनी वफादारी से हमारे दिल में घर कर लिया। जहे नसीब आलीजा, तो फिर उस गौहर नायाब को अता फरमाया जाए जो इस गुलाम के दिल में घर कर चुका है। तुम्हारा मतलब? शाही रक्कासा। शाही रक्कासा? अलादीन, उसे शाही रक्कासा न कहो, वो शहजादी है, शहजादी। शहजादी? जाबिर, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आलीजा, शाही कानून चाहे मेरी गर्दन उड़ा दे, लेकिन अब मैं अपने ज़मीर की आवाज को नहीं दबा सकता। आलीजा, सलमा शाही रक्कासा नहीं, बल्कि शहजादी सईदा है। तो तुम ही वो कज़्ज़ाक हो जिसने हमारे जिगर के टुकड़े को अगवा किया था? मैं ही वो गुनहगार हूँ, लेकिन आलीजा, सलमा को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। लेकिन ये कहकर तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। आलीजा, हुक्म दीजिए कि इसके नापाक हाथों की जीवत काट दिया जाए। नहीं अहमद, जिन हाथों ने हमारी बेटी की परवरिश की है, उन हाथों को हम नहीं काट सकते। लेकिन जाबिर, तुम्हारे पास इसका सबूत है? जी आलमपना, ये हार जो उस वक्त शहजादी के गले में था। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। मेरी बच्ची, मेरी बेटी सईदा। आलीजा, बेगम, ये सलमा नहीं बल्कि हमारी बिछड़ी हुई बेटी सईदा है। सईदा? अभी अभी जाबिर ने अपने जुर्म का एतराफ किया है। सईदा मेरी बच्ची। खुदावंदा, किस ज़बान से तेरा शुक्र अदा करूं? तूने हमारी मसर्रतों के लुटे हुए खजाने को फिर हमें बख्श दिया। आलीजा, अलादीन सुल्तान अली के इरशाद का मुंतज़िर है। उसे यहीं हाजिर करो। बेगम, गुलाम हाजिर है। अलादीन, तुमने जो हमसे मांगा था उसके बदले में और कुछ मांगो, इसी वक्त मिलेगी। बंदा जिल्ले इलाही को सिर्फ वादे की याद दिलाता है। हमें अपना वादा याद है, मगर तुमने हमसे शाही रकासा सलमा को मांगा था, और अब वो सलमा नहीं, शहजादी सईदा है। गुस्ताखी माफ आलीजा, सूरज को आफताब कहने से उसकी रोशनी में फर्क नहीं आ जाता। तुमने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है अलादीन। इसमें सोचने की क्या बात है आलीजा? खाक को आसमान से क्या निस्बत? वही जो बंदे को खुदा से होती है, वो चाहे शाही रक्कासा हो या शहजादी, मेरे दिल की मलिका है।
अगर तुमने सुल्तान आली की जान न बचाई होती तो आज तुम्हारी जहर न थी। कहाँ तुम और कहाँ शहजादी? जर्रे को आफताब से क्या निस्बत? बजाय शाद, अब ये जर्रा आफताब बनकर ही यहाँ आएगा। आखिर सुल्तान आली ने मुझे समझा क्या है? हाँ, समझा क्या है? जब तक मेरे पास चिराग है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। हम सब कुछ कर सकते हैं जी। क्या बात है, अभी तक नहीं आए? शायद छुट्टी पर है। आ गया, आज उसकी जगह बदल दी भैया। आ गया। गुलाम हाजिर है आका। ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम्हें अंदर झुक के आना पड़ेगा चाचा। अंदर आने की क्या जरूरत है? हुक्म दीजिए आका। देखो, हमारा हुक्म है कि सुबह होने से पहले सुल्तान आली के महल के सामने एक निहायत शानदार महल तैयार हो। जो हुक्म आका। शुक्रिया। शहजादी साहबा, शहजादी साहबा। ये क्या करिश्मा है, कितना खूबसूरत महल है। हुजूर, ये तो करामत मालूम होती है। महल मुलाजा फरमाने से ताल्लुक रखता है। अजीब बात है, कुछ समझ में नहीं आता। रातों रात महल, और वो भी ऐसा आलीशान। जाफर, जाओ मालूम करो ये क्या राज है। बजा आलम पना। कमाल है साहब, अजीब है कुदरत इलाही भी। कल शाम तक ये जगह सफाचट मैदान थी और रातों रात आलीशान मकान बन गया। मकान नहीं, महल। कौन महल? और महल भी ऐसा कि जिसके सामने शाही महल मात नजर आता है। क्यों भाई साहब, ये किसी शहंशाह ने तामीर कराया है क्या? नहीं, एक दर्जी के लड़के ने। दर्जी के लड़के ने? हाँ हाँ, मुस्तफा दर्जी के लड़के अलादीन ने। अलादीन ने? अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। क्या कृष्णा? कमाल, मगर अलादीन ने रातों रात इतना शानदार महल कैसे तामीर करा लिया? मोहब्बत बरसों का रास्ता एक रात में तय कर लेती है सरकार। कौन है बे? भाईजान आप? ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ बैठे ऐश कर रहे हो और महल में जाने का इंतजाम कौन करेगा? सारा इंतजाम तो जिन साहब ने कर दिया है, हमें तो सिर्फ जाना है। तो फिर देर किस बात की है? चलिए कहीं दो, चलो ये सब सौगात लेकर चलो। कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया।